ये तो बीजेपी थिथराई कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है। ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े हुए लगातार मंत्री पद का लाभ दीपक प्रकाश जी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पिताजी कद्दावर नेता हैं और एनडीए में संविधान को ताक पर रखने की परंपरा रही है। जो मंत्री हैं उनको कोर्ट कहेगी कि जितना दिन आप रहे हैं उतना का पैसा जमा कीजिए, तो उनको पता चलेगा कि थिथराई क्या होता है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद एक बार फिर से कानूनी विवादों में आ गई है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा कि आखिर कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने बिना 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। अदालत की टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर संविधान को खंडित करने का आरोप लगाया है। ये तो बीजेपी थिथराई कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है। ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक हो, उसे किसी सदन का सदस्य हो या नहीं हो, 6 महीना उसको किसी भी पद पर रखा जा सकता है, यानी मंत्री के पद पर रखा जा सकता है। न वो राज्यसभा का मेंबर है, न लोकसभा का मेंबर है, न विधान परिषद के मेंबर हैं, न विधानसभा के मेंबर हैं, और उनको 8 महीना थिथराई करके रखा गया है। तो ये तो उनको जो मंत्री हैं उनको कोर्ट कहेगी कि जितना दिन आप रहे हैं उतना का पैसा जमा कीजिए, तो उनको पता चलेगा कि थिथराई क्या होता है। दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाए रखना कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की मजबूरियां है, लेकिन संवैधानिक तौर पर यह पूरी तरीके से गलत है। और इस तरीके की गतिविधियों को बिहार की वर्तमान सरकार संचालित कर रही है, तो वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, और जो दबाव उसके ऊपर है, जो जातीयता उसके अंदर भरी हुई है, उसको प्रफुल्लित करने के लिए वो इस तरीके के कुकृत्य को कर रही है, जो गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। लेकिन देखिए, बिना चुनाव लड़े हुए लगातार मंत्री पद का लाभ दीपक प्रकाश जी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पिताजी कद्दावर नेता हैं और एनडीए में संविधान को ताक पर रखने की परंपरा रही है। विपक्ष के सवाल पर बीजेपी इस मामले को लेकर संविधान की दुहाई दे रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि संविधान के अनुसार जो सही होगा वही किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार अक्षरशः पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकता। और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो सवाल किए गए हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका जवाब वहां पर बिहार सरकार देगी, और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो बिहार सरकार मानने का काम करेगी। इधर इस मामले को लेकर जब मंत्री दीपक प्रकाश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आखिर विपक्ष के कहने पर पद क्यों छोड़ूं? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उसका भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पद पे है, और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पहली बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने, फिर सम्राट कैबिनेट में भी उन्हें शामिल किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी कुर्सी पर संकट जरूर आ गया है। इस पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दीपक प्रकाश क्यों मंत्री बने हैं, सवाल पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से, जवाब देना होगा। लेकिन राजद ने तो इस्तीफे की मांग कर दी, लेकिन मंत्री का कहना है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई कार्रवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो उस आदेश को मैं मानूंगा, लेकिन इतना जरूर है, शायद ये एक ऐसा परचम है जिस पर हर कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि माननीय न्यायालय का मामला है। अब देखना है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है। लेकिन इतना जरूर है, दीपक प्रकाश पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।